Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about eutrophication. Alright, MSc Environmental Chemistry Unit 2 का आपका ये टॉपिक है. मैक्सिमम टाइम आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है. सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ग्रीन वाटर प्रॉब्लम. सो क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पानी ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है. और अगर वाटर कलर चेंज कर रहा है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन. ये एक तरह का पानी का पोल्यूशन हो गया, ठीक है. सो यूट्रॉफिकेशन इज ग्रीन वाटर प्रॉब्लम एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है. अब हमें ये पता लग गया कि पानी का कलर ग्रीन हो जाता है और पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, बट ये प्रोसेस होता कैसे है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि वाटर रिसीव कर लेता है एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. दोनों न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये दोनों के दोनों न्यूट्रिएंट्स के नाम क्लियरली पता होने चाहिए, ठीक है. और वो इंक्रीज़ कर देते हैं प्लांट ग्रोथ को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम. किसको इंक्रीज़ कर देते हैं? वो एल्गल ब्लूम को, ठीक है. और ये ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है? पॉन्ड्स वगैरह में. जैसे आपके पास भी घर के पास कोई पॉन्ड वगैरह हो तो उसमें आपने वो एल्गल ब्लूम देखा होगा जिसमें ग्रीन ग्रीन कलर की हिमाचल की लैंग्वेज में बोलूँ तो सवाली टाइप आ जाती है, ठीक है. सो इट कॉज हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन शॉर्टेज कंडीशन की ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है. डायग्राम भी मैं इसका आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे. तो जब भी आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, पहले तो आप ये सिंपल से पॉइंट लिख देंगे. आफ्टर दैट कॉजेज आप लिखेंगे. कारण क्या रहते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से भी वाटर जो है पॉल्यूटेड हो रहा है. डिटर्जेंट, पुअर सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है. और मतलब कि और भी इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है, ये देखिए ये पिक्चर है जो कि यूट्रॉफिकेशन शो कर रही है, ठीक है, कि हमारे पास सन की रेज वाटर पे पड़ रही हैं, फॉल हो रही हैं, ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के वाटर को मिल रहे हैं, ठीक है. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं हमारे पास? जो हमारे पास ग्रास वगैरह होता है. फाइटोप्लैंक्टन सिंपली मीन्स वाटर में लगने वाले प्लांट्स, ठीक है. तो हमारे पास जो ग्रास वगैरह है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और नीचे दबा के रख रहा है, और ऊपर जो है एल्गल ब्लूम हो रहा है और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जा रही है, ठीक है. तो ये तो था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यूट्रॉफिकेशन पे. इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एसिड माइन ड्रेनेज, ठीक है. ये भी आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है. सो एसिड माइन ड्रेनेज इज ऑरेंज वाटर प्रॉब्लम. हमने यूट्रॉफिकेशन को बोला ग्रीन वाटर प्रॉब्लम और एसिड माइन ड्रेनेज है ऑरेंज वाटर प्रॉब्लम. तो अगेन ये कैसा है? हमारे पास वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है. इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन ऑक्सीजन, वाटर एंड सल्फेट कंपाउंड, सल्फेट के कंपाउंड में, ठीक है. और सॉल्यूशन की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन हो जाती है हैवी मेटल की. तो अगर वो एसिड सॉल्यूशन है तो पीएच रेंज क्या है उसका? 0 to 6.5 पे, ठीक है. और अगर एसिडिटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि डेथ हो गई एक्वेटिक लाइफ की, जो भी उसमें एक्वेटिक लाइफ थी, ठीक है. तो जब उस वाटर को मतलब यूज़ करेंगे, चाहे वो लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो मेटल्स जो थे, सल्फेट के मेटल हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, ठीक है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू, ठीक है. बहुत सारे एरिया में ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, ठीक है. आयरन सल्फाइड मिनरल्स स्पेशली पायराइट, ठीक है, पायराइट की मैं बात कर रही हूँ. आयरन सल्फाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस पॉल्यूशन में, ठीक है. ऑक्सीजन एंड वाटर विच कॉन्टैक्ट विद सल्फाइड minerals directly cause chemical oxidation reaction result in the production of sulfuric acid. alright, और जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाएगी तो हमारा जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है. और ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है कि पानी रेन से मिलता है, ऑक्सीजन हवा से मिलती है, और पायराइट जो है, जो हमने बोला कि मेन रीज़न है, ठीक है, तो वो माइनिंग से मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा. alright, so this is all about acid mine drainage and eutrophication. I hope you all understand it. Thank you for watching.